सूरह अल बुरूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील तथा दयावान है। शपथ है बुर्जों वाले आकाश की, शपथ है उस दिन की जिसका वचन दिया गया, शपथ है साक्षी की और जिस पर साक्ष्य देगा। खाइयों वालों का नाश हो गया। इनमें 3 चीज़ों की शपथ ली गई है, बुर्जों वाले आकाश की, प्रलय की जिसका वचन दिया गया है, प्रलय के भयावह दृश्य की और उस पूरी उत्पत्ति की जो उसे देखेगी। प्रथम शपथ इस बात की गवाही दे रही है जो शक्ति इस आकाश के ग्रहों पर राज कर रही है, उसकी पकड़ से यह तुच्छ इंसान बचकर कहाँ जा सकता है। दूसरी शपथ इस बात पर है कि संसार में इंसान जो अत्याचार करना चाहे कर ले, परंतु वह दिन अवश्य आना है जिससे उसे सावधान किया जा रहा है, जिसमें सबके साथ न्याय किया जाएगा और अत्याचारियों की पकड़ की जाएगी। तीसरी शपथ इस पर है कि जैसे इन अत्याचारियों ने विवश आस्तिकों के जलने का दृश्य देखा, इसी प्रकार प्रलय के दिन पूरी मानव जाति देखेगी कि उनकी क्या दुर्गत है, जिनमें भड़कते हुए ईंधन की अग्नि थी जबकि वे उन पर बैठे हुए थे, और वे ईमान वालों के साथ जो कर रहे थे उसे देख रहे थे, और उनका दोष केवल यही था कि वे प्रभावी प्रशंसा किए, अल्लाह के प्रति विश्वास किए हुए थे जो आकाशों तथा धरती के राज्य का स्वामी है, और अल्लाह सब कुछ देख रहा है। जिन्होंने ईमान लाने वाले नर नारियों को परीक्षा में डाला फिर क्षमा याचना न की, उनके लिए नरक का दंड तथा भड़कती आग की यातना है। वास्तव में जो ईमान लाए और सदाचार बने उनके लिए ऐसे स्वर्ग है जिनके तले नहरें बह रही है, और यही बड़ी सफलता है। इन आयतों में जो आस्तिक सताए गए उनके लिए सहायता का वचन तथा यदि वे अपने विश्वास ईमान पर स्थित रहे तो उनके लिए स्वर्ग की शुभ सूचना और अत्याचारियों के लिए नरक की धमकी है। जिन्होंने उनको सताया और फिर अल्लाह से क्षमा याचना आदि करके सत्य को नहीं माना, निश्चय तेरे पालनहार की पकड़ बहुत कड़ी है। वही पहले पैदा करता है और फिर दूसरी बार पैदा करेगा, और वह अति क्षमा तथा प्रेम करने वाला है। वह सिंहासन का महान स्वामी, वह जो चाहे करता है। इन आयतों में बताया गया है कि अल्लाह की पकड़ के साथ ही जो क्षमा याचना करके उस पर ईमान लाए उसके लिए क्षमा और दया का द्वार खुला हुआ है। कुरान ने इसको विचार का खंडन किया है कि अल्लाह पापों को क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि इससे संसार पापों से भर जाएगा और कोई स्वार्थी पाप करके क्षमा याचना कर लेगा फिर पाप करेगा। यह कुविचार उस समय सही हो सकता है जब अल्लाह को एक इंसान मान लिया जाए जो यह नहीं जानता हो कि जो व्यक्ति क्षमा मांग रहा है उसके मन में क्या है। अल्लाह तो मर्मज्ञ है, वह जानता है कि किसके मन में क्या है। फिर तौबा इसका नाम नहीं कि मुख से इस शब्द को बोल दिया जाए। तौबा पश्चाताप, मन से पाप न करने के प्रयत्न का नाम है, और इसे अल्लाह ताला जानता है कि किसके मन में क्या है। हे नबी, क्या तुम्हें सेनाओं की सूचना मिली? फिरौन तथा समूद को, इनमें अतीत की कुछ अत्याचारी जातियों की ओर संकेत है जिनका सविस्तार वर्णन कुरान की अनेक सूक्तों में आया है, जिन्होंने आस्तिकों पर अत्याचार किए
जैसे मक्का के कुरैश मुसलमानों पर कर रहे थे, जबकि उनको पता था कि पिछली जातियों के साथ क्या हुआ, परंतु वे अपने परिणाम से निश्चित थे, बल्कि काफिर विश्वासहीन झुठलाने में लगे हुए हैं और अल्लाह उन्हें हर ओर से घिरे हुए है। इन 2 आयतों में उनके दुर्भाग्य को बताया जा रहा है जो अपने प्रभुत्व के गर्व में कुरान को नहीं मानते, जबकि उसे माने बिना कोई उपाय नहीं और वह अल्लाह के अधिकार के भीतर ही है, बल्कि वह गौरव वाला कुरान है जो लेखपत्र लौहे महफूज में सुरक्षित है। इन आयतों में बताया गया कि कुरान कविता और ज्योतिष नहीं है जैसा कि वह सोचते हैं। यह श्रेष्ठ और उच्चतम अल्लाह का कथन है जिसका उत्तम लौहे महफूज में सुरक्षित है